क्या आप भी ऊनो को गलत खेल रहे हैं, +4 कार्ड गलत टाइम पे चल रहे हैं, या सामने वाला व्यक्ति भी +4 के अलग अलग रूल बता के आपको कंफ्यूज कर रहा है और 90% लोग ऊनो के अंदर यही कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि +4 के सही रूल क्या है। तो ऊनो गेम खेलते समय सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो +4 का ही है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैंने +4 चला तो सामने वाला बंदा भी +4 चल देता है, या क्या कभी भी मैं +4 चल सकता हूं, ये सही मूव है? तो हम +4 के सभी ऑफिशियल रूल्स को अब एकदम क्लियर करने वाले हैं आपके लिए। तो हम मान लेते हैं कि अभी टेबल पे रेड कार्ड है और मेरे हाथ में भी रेड कार्ड है और इवन मेरे पास में इसका नंबर तक भी है, ये 2 नंबर वाला। तो क्या मैं तब भी +4 कार्ड चल देता हूं? तो लोग चल भी देते हैं और बोलते हैं हमारे घर में तो ऐसा ही चलता है, लेकिन नहीं। सही ऑफिशियल रूल ये कहता है यदि आपके पास में कलर मौजूद है, यदि आपके पास में सेम नंबर मौजूद है, या फिर यदि ये कोई एक्शन कार्ड होता और आपके पास में एक्शन कार्ड मौजूद होता, तो आप +4 नहीं चल सकते हैं। लेकिन आप सामने वाले प्लेयर की कंडीशन देखेंगे कि उसके पास में ना तो रेड कलर का कार्ड है, ना कोई एक्शन कार्ड है, ना उसके पास में कोई 2 नंबर का कार्ड है, तो वो +4 आसानी से चल सकता है और यही +4 का सही रूल है। अब बारी है सबसे बड़े कंफ्यूजन की, क्या प्लेयर अब +4 चल सकता है +4 के ऊपर? तो ये ऑफिशियली बिल्कुल गलत मूव है। इस प्लेयर को 4 कार्ड उठाने ही पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 कार्ड अब उसके साथ जुड़ गए हैं। इस प्लेयर का गेम भी स्किप हो जाएगा, वो कोई कार्ड भी नहीं चल सकता और सामने वाला प्लेयर चलेगा। तो साथ ही जिस प्लेयर ने +4 चला है वो कोई भी कलर डिक्लेयर कर सकता है, अब आगे गेम उसी कलर में चलेगा। तो अपोजिट प्लेयर +4 से सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है और वो है कि उसको चैलेंज करके। चैलेंज होता है इलीगल मूव का। हो सकता है प्लेयर ने जानबूझकर उसके पास पत्ते होते हुए भी उसने +4 चल दिया हो, तो इसलिए अपोजिट प्लेयर उसको चैलेंज कर सकता है। अब लेकिन इस वाले केस में तो हम जब पत्ते देख पा रहे हैं कि उसने बिल्कुल सही चला है, लेकिन सपोज करते हैं कि यदि उसके पास में ये रेड कलर का पत्ता होता और फिर भी वो +4 चल देता और हम उसको चैलेंज कर देते, वो अपने पत्ते दिखाता और पता चल जाता कि भाई इसने गलत चला है, तो जो +4 इस प्लेयर को मिलने थे वो +4 मिल जाएंगे जिस भी प्लेयर ने +4 चला है, साथ ही वो अपना +4 भी उठा लेगा। यदि हम सपोज करते हैं कि उसका बिल्कुल एकदम राइट मूव था और वाकई उसने +4 एकदम सही चला है, तो ये +4 तो इस प्लेयर को मिलेंगे ही, साथ में उसको +2 और उठाने पड़ेंगे। इस तरीके से जो पेनल्टी है वो +6 की हो जाएगी। तो इस बचाव से दिक्कत भी हो सकती है, तो संभल के खेलिएगा। यही है +4 के एग्जैक्टली रूल। +4 को लेके एक लास्ट रूल बचा है, जब भी शुरू में जब ड्रॉ पाइल खुलती है और मान लो वो +4 खुल जाता है, तो वो वापस ड्रॉ पाइल में रखने में आ जाता है। ड्रॉ पाइल को दोबारा से शफल करते हैं और वापस से हम एक दूसरा कार्ड खोलते हैं। तो ऊनो के अंदर +4 के हमने सारे रूल आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आपको कैसे लगे? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको गेम के रूल्स मिलते रहे, दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।